जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। पोल्ट्री व्यवसाय में होने वाले एक बीमारी जिसको हम इकोली के नाम से जानते हैं, बहुत सारे मेरे भाई जो हैं इसको इकोलाई भी कहते हैं। चाहे आपका बिजनेस लेयर पोल्ट्री यानी अंडा वाला मुर्गी का हो, चाहे ब्रॉयलर फार्म हो, ये दोनों फार्मों में इकोलाई नामक जो बीमारी है हमारी मुर्गी में आती रहती है। यह एक नॉर्मल बीमारी है। ये आती क्यों है, कब आती है, इसका समाधान कैसे करना होता है और अपने मुर्गी को इकोलाई से संक्रमित होने से कैसे रोका जा सकता है, आज इस पर हमारी पूरी चर्चा होने वाली है। जो भी मेरे भाई पोल्ट्री व्यवसाय में अपना करियर बनाना चाहते हैं और पोल्ट्री व्यवसाय की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं किस तरह से इस व्यवसाय को किया जाता है, वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इकोलाई एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होने वाली संक्रमित बीमारी है। एक मुर्गी के अंदर यदि इकोलाई की समस्या बन गई तो ये बहुत जल्दी पूरी मुर्गी को अपने चपेट में ले लेती है, यानी सभी मुर्गी को इकोलाई बनना शुरू हो जाता है। एक संक्रमित बीमारी है। ये होता कब है और क्यों होता है भाई? विशेष करके इसको जो होने के चांसेस ज़्यादा है ना, वो बरसात के मौसम में। मैंने आप लोगों को बरसात स्टार्ट होने से पहले सूचित कर दिया था कि आप लोगों के फार्म में इकोलाई की समस्या बन सकती है। ये समस्या बनती क्यों है बरसात में? अधिकतर बरसात में, ऐसे तो ये कभी भी हो सकती है लेकिन ज़्यादा चांसेस बरसात के मौसम में होता है। इकोलाई बनने का सबसे ज़्यादा जो उम्मीद होता है हमारी मुर्गी के खराब फीड खिलाने की वजह से। यदि अपने मुर्गी को हम खराब फीड खिलाते हैं उसकी वजह से इकोलाई की समस्या ज़्यादा बनती है। और पानी अगर दूषित आपने अपने मुर्गी को पिला दिया तो भी इकोलाई की समस्या बन जाती है। मेजर जो है दो ही कारण होते हैं फार्म के अंदर मुर्गी में इकोलाई नामक बीमारी बनने की। होता क्या है कि बरसात के मौसम में जहाँ भी हमने अपने दाना का गोदाम बना रखा है या अपना दाना बनवाते हैं, बाहर से दाना हम मंगवा के रेडीमेड अपने मुर्गी को खिलाते हैं, तो उस दाने के अंदर नमी होती है या दाना गिल्ला हो जाने की वजह से दाने के अंदर स्मेलिंग यानी बदबू आ जाती है। और वही बदबू वाला फीड हमारी मुर्गी जैसे ही खाएगी तो इकोलाई की समस्या बन जाती है। आप लोगों को मैंने बता रखा है इसी चैनल पर स्टार्टिंग में कि बरसात के मौसम में फीड का विशेष ख्याल रखना है। अब आप लोग नहीं देखोगे तो उसमें मेरी क्या गलती है? और दूसरा चीज़, दूषित पानी, यदि खराब पानी हमारी मुर्गी पी लेती है, पानी के अंदर कोई कचरा गिर गया या उसके अंदर कोई जानवर मर गए, वो पानी हमारी मुर्गी पी लेती है तो भी इकोलाई की समस्या हमारे मुर्गी के अंदर बन जाती है। मेजर दो ही समस्या, दो ही प्रॉब्लम की वजह से हमारी मुर्गी के अंदर इकोलाई की समस्या बनती है। इसका आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है। अब इकोलाई की पहचान हमको कैसे करनी होती है? ब्रॉयलर फार्म में अलग सिम्टम है, अलग तरह से पहचाना जाता है, और लेयर फार्म में हम इकोलाई को अलग तरह से पहचानते हैं। क्योंकि अपना जो बिजनेस है लेयर पोल्ट्री का है तो हम पहले लेयर का बात करेंगे। लेयर फार्म में जब मुर्गी को इकोलाई बनेगी तो मुर्गी का जो हेड होता है, सर की जो कलंगी आप लोग क्या बोलते हो, जो लाल होता है ऊपर में, वो मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा और वो लटक जाएगा। और उसके साथ साथ लटकने के साथ साथ उसके अंदर कालापन होना शुरू हो जाएगा। यह पहला सिम्टम है इकोलाई नामक बीमारी को पहचानने का। आपको देखते ही पता लग जाएगा कि आपकी मुर्गी जो है सुस्त है। इकोलाई जब बनेगा तो आपकी मुर्गी के जो पंख है ना, फूले फूले रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सर्दी लग जाती है, किसी को ठंडा लग जाता है तो चुपचाप ऐसे मतलब सिकुड़ा हुआ रहता है, उस तरह की मुर्गी आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जब भी आपको ऐसा सिम्टम दिखे तो बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। दूसरा जो सिम्टम होता है इकोलाई वाले बर्ड को पहचानने का, जब भी आप अपने मुर्गी के फीडर में फीड डालोगे ना तो आपकी मुर्गी फीड खाएगी ही नहीं, बहुत थोड़ा बहुत फीड खाएगी और जैसे का तैसा फीड आपके फीडर में भरा हुआ रहेगा। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिस मुर्गी को ज़्यादा इकोलाई की दिक्कत आ गई है वह मुर्गी दाना उठाती ही नहीं, बिल्कुल चुपचाप एक जगह बैठी रहेगी। हालांकि बहुत भयंकर बीमारी नहीं है लेकिन भाई बीमारी तो बीमारी होती है। तो यदि आपकी मुर्गी फीड ना खाए और आपके अंडे का प्रोडक्शन अचानक से डाउन होने लगे या आपकी नई मुर्गी है उसका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है तो भी, और कलंगी को आपको देख लेना है कि कलंगी का क्या कंडीशन है, आपकी मुर्गी फीड खा रही है कि नहीं खा रही है और आपकी मुर्गी कितनी सुस्त है और कितनी एक्टिव है, इससे आप पहचान कर सकते हो। हालांकि कलंगी का मुरझाना और फीड का कम खाना यह कई सारे बीमारी का संकेत देता है। उन सब भी बीमारी के बारे में आने वाले समय में मैं बात करूंगा। लेकिन इकोलाई का जो मेन सिम्टम होता है वहां से आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा कि इस मुर्गी को इकोलाई हो। जब आपकी मुर्गी
की मोर्टेलिटी हो जाती है और उसकी आप पोस्टमार्टम करते हो, तो ध्यान रखना उसके पेट के अंदर यदि अंडा पहले से ही आपके मुर्गी के पेट के अंदर 8-10 अंडे छोटे छोटे पीले रंग के बने होते हैं, अगर वो अंडा पेट में घुल गया है, घुलने का मतलब कि जैसे हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं अंडे को घोल करके, उस तरह से घुला होगा, तो समझ जाना कि 100% आपकी मुर्गी के शरीर में इकोलाई नामक बीमारी बन गई है। तुरंत उसका ट्रीटमेंट आपको स्टार्ट कर देना है। यह सबसे जो है महत्वपूर्ण सिम्टम है इकोलाई पहचानने का। अब जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, देखो मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि मुर्गी फार्म में बहुत ज़्यादा दवाइयाँ नहीं चलती, थोड़ी बहुत दवाइयाँ चलती हैं, लेकिन उस दवाई को आप लोगों को सही तरीक़ा से यूज करने आना चाहिए। तो जैसा ही आपको ये सिम्टम दिखे या आपको लगे या किसी डॉक्टर ने बता दिया कि इसके अंदर इकोलाई बन रही है, इकोली बन रही है, तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट करना है। ये जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही दवाई काम करती है, वो करती है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक भी दुनिया भर की दवाई है, दुनिया भर के लोग नाम बताते हैं, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ 2 ही दवाई का यूज करना है। पहला इनरोसिन, जो मैं करता हूँ वो बता रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है, करना है नहीं करना वो आपका काम है। पहले दवाई का यूज करेंगे हम इनरोसिन का, और दूसरा न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन, यह प्योर एंटीबायोटिक है। और इनरोसिन जो है ये थोड़ी हल्की एंटीबायोटिक है, उतना ज़्यादा कारगर नहीं काम करती, उतना तेज़ी से काम नहीं करती, लेकिन न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन बहुत तेज़ी से काम करता है, क्योंकि ये प्योर एंटीबायोटिक है। जैसे मैंने कहा कि इनरोसिन जो है थोड़ी हल्की एंटीबायोटिक है, इससे भी आपकी इकोलाई नामक बीमारी आपकी मुर्गी में ठीक हो जाती है। लेकिन इसको चलाने के बाद होता क्या है कि बाद में फिर इकोलाई बनने का उम्मीद रहता है, क्योंकि भाई मुझे काफ़ी साल हो गए इस बिजनेस में, इसलिए सच्चाई आप लोगों को बताना ज़रूरी है। लेकिन यदि न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन चलाते हो तो फिर ये इकोलाई की समस्या बनने की संभावना बहुत कम रहती है। अब इसको आपको चलाना कैसे है, 90% लोग इस एंटीबायोटिक दवाई को पानी वाले टंकी में डालते हैं। पानी वाले टंकी में भी आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी अच्छा काम करता है। लेकिन पानी वाले टंकी में यदि आप डालते हो तो ध्यान रखना 6 से 7 घंटा यह दवाई की पानी आपकी मुर्गी पीनी चाहिए। आपको उतना पानी बना लेना है। डोज उस दवाई के ऊपर लिखा होता है कि 100 मुर्गी के लिए आपको कितना डोज देना है। और न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन भी आप पानी के टंकी में भी डाल सकते हो, लेकिन जो सबसे अच्छा कारगर काम करता है ना, वो करता है फीड के अंदर। यदि फीड के अंदर आपने न्यूमाइसिन डॉक्सीसाइक्लिन, न्यूमाइसिन का डोज और डॉक्सीसाइक्लिन का डोज क्या है, 1:1/2, यानी 1 किलो आप न्यूमाइसिन डाल रहे हो तो आधा किलो आपको डॉक्सीसाइक्लिन डालने हैं। इसका ध्यान रखना। ये टंकी में भी डाल सकते हो, लेकिन यदि फीड में आप डालते हो तो बहुत तेजी से काम करता है। क्योंकि मेरे फार्म में जब भी इकोलाई की समस्या बनती है तो मैं फीड में ही मिक्स करवा के पानी में दवाई को डाल दिया, घुरवा दिया। जिस तरह से हम RCC जो सीमेंट का मसाला नहीं बनाते हैं दीवार वाल जोड़ने के लिए, उस तरह से हल्का, ज़्यादा गिल्ला नहीं होना चाहिए, और उसी दवाई को पूरे मुर्गी में दाने में मिला करके छिटवा देते हैं। भाई बहुत जल्दी रिकवरी आपकी मुर्गी कर जाएगी और आपका जो प्रोडक्शन डाउन हुआ है वो भी बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। और जो भी ज़्यादा संक्रमित मुर्गी है उसको फीड में दवाई मिक्स करके तो आपको तो देना ही है, साथ में यदि उस दवाई का पानी भी पीने की अगर व्यवस्था हो, कोई डब्बा वब्बा काट करके तो वहाँ रख सकते हो। बहुत जल्दी आपकी मुर्गी जो है रिकवरी कर जाएगी। ये बहुत बड़ा बीमारी नहीं है जितना लोग हवा उड़ा रहे हैं। इकोली, इकोलाई, ये उतनी बड़ी बीमारी नहीं है। हमारे फार्म में तो बहुत बार, कई बार स्टार्टिंग में आया करता था और सिंपल तरीके से ठीक हो जाता था। 5-7 दिन का इसका कोर्स है, आराम से चला दोगे, आपकी मुर्गी पहले की तरह हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी और अंडा देना शुरू कर देगी। तो इकोलाई बीमारी की समस्या आपके फार्म में किस वजह से आती है, फीड की कमी की वजह से। तो फीड का ख्याल रखोगे तो आपके फार्म में ये इकोलाई की समस्या नहीं आएगी। पानी का ख्याल रखोगे तो ये समस्या आपके फार्म में नहीं आएगी। इस तरह से इकोलाई बीमारी बहुत बड़ी, ये संक्रमित बीमारी नहीं है, नॉर्मल बीमारी है और कभी भी हो सकती है। जब जब आपके फीड में खराबी आएगी तब ये बीमारी आपके फार्म में आ सकती है। तो इसका ख्याल रखो। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।